देखने वाले का तो पता नहीं है, मगर 5 साल में आज तक एक दिन भी ऐसा नहीं आया कि मेरे माइंड में आया हो कि ये काम अच्छा नहीं है, इसको छोड़ देना चाहिए। अच्छा जी जी। बकरी फार्मर को एज ए कमर्शियल बिजनेस इस्तेमाल करें। अगर सारा पाकिस्तान भी बकरियां रख ले जी जी, तो ये जो गोश्त की जरूरत है ना, मेरे ख्याल में हम फिर भी दुनिया की पूरी नहीं कर सकते। इस लेवल पर अब जो गोश्त है अब एक्सपोर्ट हो अपना एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लास्ट टाइम आपने बताया था कि आप जो बकरी का आपकी बकरी का एक दिन का जो खर्चा है ना चारे का, वो तकरीबन 10 रुपये है जी। ऐसे ही तो लोगों ने ना बड़े कमेंट्स किए थे कि आपने ठेका या आपने कैलकुलेशन कैसे की है, इतने में बकरी जो है 10 से 15 रुपए में किस तरह आ रही है जी। तो आप ज़रा उसको ना मद्देनजर रखते हुए वो कैलकुलेशन आप अपनी बताएं। ठीक है। अच्छा, लास्ट टाइम तो मैंने आपको वैसे ही लमसम बता दिया था, आज मैं आपको ना कैलकुलेशन करके बताता हूँ। ये असल में ना सारा बंदोबस्त होता है कि भाई जो बंदा ये काम शुरू करे ना, जी जी, पंजाबी कहते तो कख ना रहे। अच्छा, हम उसका बंदोबस्त करते हैं भाई ये किसी काबिल ना रहे। जिस बकरी का 200 रुपया रोजाना का खर्चा आ जाए, जी जी, बंदा उल्टा भी लटक जाए, जी जी, इससे मुनाफा नहीं आता। दो टोक बात है। चलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं TS नाली टीवी यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट तारिक सुल्तान। फ्रेंड्स, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं जी निसार अहमद धूल साहब के पास। निसार साहब जो हैं इनको गोट फार्मिंग में बड़ा एक्सपीरियंस है। ये सिंपल गोट फार्मिंग जो है इस पर इनके काफ़ी वीडियोज़ भी यूट्यूब पर पड़ी हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है निसार साहब से जो दोस्तों के कमेंट्स थे, जो क्वेश्चन थे, उनको इंटरटेन करेंगे और इनसे पूछेंगे कि सिंपल से सादा से तरीके में सस्ती थोड़े पैसे में गोट फार्मिंग जो है वो किस तरह शुरू की जा सकती है और इसको किस तरह से प्रॉफिटेबल बनाया जा सकता है। निसार साहब जो हैं आप देख रहे हैं इनके पास माशाल्लाह काफ़ी तादाद में बकरियां, इनके 2 सेटअप हैं। एक आपको ये दिखा रहे हैं और एक जो है वो दूसरा वो भी हम विज़िट करवाते हैं। तो आइए मिलते हैं जी निसार साहब से, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम तारक भाई, कैसे हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रसूल की रहमत है। निसार भाई बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। तो लास्ट टाइम जो क्वेश्चन रह गए थे हम कोशिश करेंगे उनसे ही शुरू करें। निसार भाई थोड़ा सा अपना ना एक्सपीरियंस जो है उसके बारे में बता दें, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। भाई ना हमारा जो ख़ानदानी बैकग्राउंड है ना वो भी ज़राअत से मुंसलिक है, मगर इसको कमर्शियल में पिछले 5 साल से मुसलसल कर रहा हूँ। अच्छा जी हाँ, मतलब ये आपका शौक जो बकरियों का ये ख़ानदानी है हमारा, हम ज़राअत से हमारा तल्लक ने विजिट किया है। ये सिंपल और कमर्शियल जो फार्मिंग है ना इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर दें। पाकिस्तान में ना हर चीज़ की हम अपनी एक तारीफ कर लेते हैं। जी जी, कमर्शियल से मुराद ये है कि आपने इससे रोजी कमानी है। जी जी, आपने एक आधी बकरी रखी हुई है घर में जो आम रूटीन में होती है, कभी उसका दूध इस्तेमाल कर लिया, कभी कुर्बानी का बच्चा हो गया। जब आपने 20, 30 या 50 की तादाद में ले जानी है अपनी बकरियां, तो जारी बात है आपका जो अपना फार्म है वो कमर्शियल हो गया। पाकिस्तान में हम कमर्शियल की तारीफ ये करते हैं जो महंगा हो वो कमर्शियल है, जिसकी बिल्डिंग अच्छी हो, जिसके मतलब हर चीज़ एनवायरमेंट अखराजात ज्यादा हो वो कमर्शियल है। कमर्शियल से मुराद है आपकी तादाद बढ़ गई है, आपकी फैक्ट्री आपको प्रोडक्शन देना शुरू कर दी है, तो वो कमर्शियल है। मतलब जब आप प्रॉफिट कमाना शुरू कर दें तो वो आपका कमर्शियल हो गया, ज़बरदस्त हो गया। तो सर भाई आप थोड़ा सा अपना मॉडल जो है ना वो हमारे दोस्तों को बता दें कि आपका मॉडल क्या है। हमारा मॉडल बिल्कुल इंतहाई सादा है। यासीन पल के मेरा पिछले जो 5 साल से बकरी फार्मिंग मॉडल है वो ये यासीन है। अच्छा, ठीक है, यही हमारा मॉडल है। तकरीबन जो 8 से 9 माह होते हैं ना जी जी, वो हमारी बकरियां तकरीबन फ्री ऑफ कास्ट पलती हैं। अच्छा। और उनका जो सारा सेरा ना वो जाता है यासीन को। आज भी यासीन ने बकरियां ले जाती, मगर ये आपका वेट कर रहा था। गर्मियों में हम अपना चारा वगैरह उधर काश्त कर लेते हैं जमीनों में, यासीन उधर ले जाता है। अच्छा, और जो सर्दियों के 3 माह आते हैं वो हमने एक बड़ा ही अजीबो गरीब एक्सपीरियंस किया है पिछले 3-4 साल से, वो भी आपके साथ शेयर। बिल्कुल इंतहाई सादा है। पीछे आप हमारा शेड देख सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे करना चाहूँगा शेड देखने से पहले जी, कि यासीन साहब जो हैं ये कितनी बकरियों को संभाल रहे हैं अकेले? यासीन अकेला जी 100 बकरी को काफ़ी है। अच्छा, एक बंदा 100 बकरी को काफ़ी है, मगर मैं इस तरह करता हूँ जब तादाद मेरी 60 से बढ़ती है ना तो मैं बंदे 2 कर लेता हूँ। यासीन कहता है भाई मुझे एक हेल्पर चाहिए, और जब हम इनको कम करते हैं तो फिर यासीन केला हो जाता है। आजकल सर्दी है तो यासीन केला है। ज़बरदस्त हो गया। चलें जी, शेड ज़रा दिखा रहे हैं। अच्छा, ये शेड जो है ये गर्मियों में भी नहीं, हमारी ये बकरियां जो है ना वो दिन को तो होती हैं बाहर। अच्छा, हमें जरूरत थी दिन को तो नहीं होती। सर्दियों में हमारा सिर्फ ये शेड काम आता है, गर्मियों को रात को आ जाती है, इधर पानी वगैरह भर देते हैं, बकरियां अपना सारा दिन गुजार जाती हैं। ये है सर्दियों का बस। अच्छा अच्छा, ये सर्दियों का बंदोबस्त है। शायद पिछली दफा भी आपने दिखाया था, बिल्कुल सादा
बिल्कुल ही सादा। जो चीजें ये 2 मीटर लगी हुई हैं, ऊपर वाला ये जो सामान है वेस्टेज का ऑलरेडी पड़ा हुआ था, ये पुराने और सारा सामान लगा हुआ है। ये जो तरपाले हैं, ये घर में जो ये भी आप देख रहे हैं, ये जो लेक्चर वगैरह की फ्लेक्स थी वो मैं साथ इकट्ठी करके तो जबरदस्त हो गया। सारा अच्छा ये कितना एरिया इसका? ये है 14 बाई 35 का। 14 बाई 35। 14 बाई 35। इसमें कितने जानवर आ जाते इसमें तकरीबन 80 जानवर सर्दियों में आसानी से रह सकते हैं। हैं? ये 80 जानवरों को, बल्कि ज्यादा रह सकते हैं इससे भी। हाँ जी। तो ये जो टोटल एरिया आपका जिसमें चारदीवारी बनी हुई है, ये टोटल एरिया ये एक कनाल है। एक कनाल है। एक कनाल में कितनी बकरियां आ जाती हैं? एक कनाल में 500 बकरी रख लीजिए, वो हमारा मॉडल है, रात को ही रखनी है। और अगर आपने पक्की इधर रखनी है तो फिर सारी बात है वो तो कम आएंगी। जबरदस्त हो जी। गया। चलें बच्चों का हमें दिखाएं, थोड़ा सा इनकी खुराक के बारे में बताएं। अच्छा छोटे बच्चों के बारे में ना नसार साहब, ये बड़ा मशहूर है कि ये मट्टी खा के मरते हैं। ये जी बिल्कुल मट्टी नहीं खाते। अच्छा मट्टी, मैं आपको एक बच्चा निकाल के, यासीन ना ये ना, जी जी ये चेक कर, मट्टी का ये बंदोबस्त है, इंतहाई बिल्कुल सादा। ये आप देख सकते हैं। ये पिछले साल मैंने बनवाया था, इस दफा ये डैमेज हो गया था, तो ये यासीन ने इर्द गिर्द चीजें रख के ना इनको काबू किया हुआ है। 2 टाइम इनको निकाल लेते हैं। नहीं इनके नीचे फट्टे हैं। नीचे फट्टे लकड़ी के, ताकि मट्टी ना खा सके। साइड ऊपर ये बांस वगैरह लगा के इनको कवर किया हुआ है, ये बाहर ना निकल सके। बस 2 टाइम इनको दूध देना, तकरीबन इनकी 20-20 दिन 25-25 दिन एज हो गई है। अच्छा मतलब ये है कि ये जो है ना, एक साइड पे 2 साइडों पे दीवारें हैं, तो वो तो वैसे ही कवर्ड है। हाँ जी, ये टूटा हुआ था ना, इसलिए दीवारों के साथ जोड़ के अपना काम चला लिए। रात को ये छोटा सा इनका बनाया हुआ है, खुड्डा बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। नीचे उसके पराली वगैरह है। रात इनको ताकि सर्दी वगैरह ना लगे। बिल्कुल सादा है, ये भी उसी तरह सादा बना हुआ जिस तरह दूसरा सेटअप है। जबरदस्त। अच्छा नसार भाई, कहा यह जाता है कि जब भी कोई बंदा गोट फार्मिंग में आता है ना, तो उसको जो पहले फिजिबिलिटी दी जाती है वो एक बड़े अच्छे शेड की दी जाती है। फिर ये बताया जाता है कि यार आपने ना नीचे जो है वो प्लास्टिक के पैलेट्स वगैरह जी जी वो नहीं अगर बिछाओगे तो बकरियां जो है वो बीमार हो जाएंगी, सर्दी में इनको ये होगा वो होगा। ये सारी चीज़ें जो है ना, इसके बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस है? ये असल में ना सारा बंदोबस्त होता है कि भाई जो बंदा ये काम शुरू करे ना, जी जी पंजाबी कहते तो कख ना रहे। अच्छा हम उसका बंदोबस्त करते हैं भाई ये किसी काबिल ना रहे। अगर आप नीचे आपने वो प्लास्टिक के जो पैलेट की बात कर रहे हैं आप डालें, आपकी अपनी खुशी है। जारी बात है जिसने फैक्ट्री बनाई हुई है, जगह से एक्सपोर्ट होते हैं, जी जी बीच में बड़े सारे लोगों को रोजी मिल जाएगी, मगर पैलेट आपके किसी काम के नहीं है। हाँ एक बात है, नुकसान नहीं है उसका। हाँ एक बात है कि अगर आपने किसी सिटी में गोट फार्मिंग कर रहे हैं छत वगैरह पर छोटे लेवल पर, तो फिर वो बेहतर है, ताकि आपको सफाई में थोड़ी सी आसानी रहे और सारे मामला दुरुस्त रहे। इधर तो बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। जबरदस्त हो गया। हाँ जी, और खासकर कमर्शियल जो बड़े लेवल का फार्म उसमें तो जरूरत ही नहीं है। जी अच्छा नसार भाई, ये बताइएगा कि जैसे ये आपके पास बकरियां हैं, ये हमें नजर आ रही है, छोटे कद वाली, बीच में बड़े कद वाली भी हैं, जी, तो ये क्या एक बंदा जो नया है उसको किस स्टेप से शुरू करना चाहिए? मतलब स्टार्ट में बहुत अच्छे जानवर परचेज करने चाहिए या स्टार्ट में वो थोड़े कम प्राइस में करे? किस तरह इसको लेके चले? जो नया बंदा है ना, जी जी वो दोगुनी नस्ल की बकरी ले। ये जो आप देख रहे हैं ये टैडी है, जी जी छोटी है। आप दरमियानी बकरी ले लें, बहुत अच्छी बकरी भी ना ले और बहुत छोटी बकरी भी ना ले। दरमियानी बकरी ले लो, उसकी जो आज का रेंज चल रही है ना, वो तकरीबन 50 से 60 हज़ार के दरमियान वाली बकरी ले लें। अच्छा। अगर किसी ने रोजी कमाने के लिए काम करना है, और अगर किसी ने वैसे वाह करवाने के लिए करना है, या एक बंदा बाहर से आया और वो पता चले भाई इस इलाके में फलां बंदे ने बकरियां रखी हैं, उसलिए उसने करना, फिर उसकी अपनी मर्जी है। अगर उसने रोजी कमानी है तो 50 से 60 हज़ार की बात कर रहे हैं इसको एज ए बिजनेस। जी हाँ, ठीक है ना, इसको एज ए बिजनेस लेके चलने की। फिर 50 से 60 हज़ार वाली बकरी ले ले। जी जी ब्रीडर साथ चाहे 2 लाख वाला ले ले। अच्छा, ब्रीडर अच्छा होना चाहिए और बकरी जो है वो नॉर्मल प्राइस में। बिल्कुल ज़बरदस्त हो गया। तो नुसार भाई, जैसे आप कर रहे हैं, आप बता रहे हैं कि आपके पास जो है ये चराई करवाते हैं, चराई आपके अपने एरिया में होती है जाके? हमारा खुला मैदानी इलाका है। जी जी बाहर से चराई भी मिल जाती है, और हम गर्मियों में अपना चारा वगैरह काश्त कर देते हैं। जी जी सर्दियों में भी अपना थोड़ा बहुत जो चारा होता है वो काश्त कर देते हैं। अच्छा, एक बंदा जो है जो बाहर चराई नहीं करवा सकता, उसके पास अपनी ज़मीन है, तो 1 एकड़ पे वो कितनी बकरियां पाल सकता है? 15 से 20। 15 से 20 बकरियों के लिए 1 एकड़ काफ़ी। 1 एकड़ काफ़ी है। तो सर आप थोड़ा सा ये बता दें कि सिटी में एक बंदा फार्मिंग करना चाहता है
एक बंदा गांव में करना चाहता है तो उसको डेली का खर्चा या बकरी जो है उसका प्रॉफिट या इस पे थोड़ी सी ना वजाहत दे दें। पहली बात तो तारक भाई ये है कि जो बंदा सिटी में बैठकर बकरी फार्मिंग करना चाह रहा है, जी जी इंतहाई मुश्किल काम है। जी। मगर हम इस पर ना काम कर रहे हैं। मेरा एक दो दोस्त है इसी फील्ड का, हम काम कर रहे हैं। कोई ऐसी चीज़ मुतारफ कराई जाए या लोगों को गाइड किया जाए कि शहर में बैठ के भी आपका जो खर्चा है ना वो कम हो सके। अच्छा, शहर में बकरी का खर्चा बता दें, शहर में बकरी का खर्चा तकरीबन कितना आ जाता है? शहर में जारी बात है खर्चा ज्यादा होगा। अगर आप लूसन की हे लेकर डालते हैं, जी जी उसका जो एवरेज रेट होता है वो 4,000 से लेके 5,000 5500 रुपये मन तक जी जी आता है। तो जारी बात है अगर वो आप लेके डालते हैं तो आपको बकरी 200-250 रुपया 300 रुपया दिन का अच्छा, खा सिटी जाएगी। में अगर बकरी जो तूड़ी देखें, जो तूड़ी हमें यहाँ 700 रुपये मन मिल रही है, जी जी लाहौर में वो 1800-1900 रुपये मन मिल रही है। जो अपना तूड़ी इसकी मूंगी की या ग्वारे की हमें जितने रेट मिलते हैं उसमें डबल जाके लाहौर या बड़े शहर में मिलनी है। तो जारी बात है शहर का जो खर्चा है वो। अच्छा, शहर में तकरीबन एक दिन का बकरी जो है वो 200-250 रुपया खा जाती है जी। अगर 200 रुपया भी खर्चा करे तो एक माह का 6,000 तो 12-72 एक साल का 72,000। जिस बकरी का 200 रुपया रोजाना का खर्चा आ जाए, जी जी बंदा उल्टा भी लटक जाए, जी जी इससे मुनाफा नहीं आता। दो टोक बात है। जबरदस्त। जहां से मर्जी कैलकुलेशन करता है कि 200 रुपया खर्चा डेली बकरी करती है, जो मर्जी कर ले। अच्छा, ऑन एन एवरेज जैसे ये बकरी है, अब सिटी में कोई बंदा रखता है तो वो ये क्वालिटी तो लाजमी रखेगा ना? जी बिल्कुल ऐसे। तो इसका खर्चा सिटी में कितना होगा? 200-250 ये कर जाएगी? सारी बात है करेगी। ठीक हो गया। मतलब ये है कि सिटी में कमर्शियल फार्मिंग पे अगर आप करते हैं, आपके पास अपनी ज़मीन जैसे चारे का सोर्स आपका अपना नहीं है तो आप शौक कर सकते हैं, बिजनेस इसको नहीं कर सकते। बिजनेस नहीं कर सकते। और अगर आप हर सूरत करना चाहते हैं तो फिर आप अपने शहर से 20-30-50 किलोमीटर दूर जमीन ठेके पर ले लें। जी जी। वहां आप अपना शौक भी कर सकते हैं और शायद आपका काम भी हो सकता है। उसकी मैं आपको हल्की सी कैलकुलेशन बता देता हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे एक आपको ना टोक रहा हूँ। लास्ट टाइम आपने बताया था कि आप जो बकरी का आपकी बकरी का एक दिन का जो खर्चा है ना चारे का वो तकरीबन 10 रुपये है। जी ऐसे ही। तो लोगों ने ना बड़े कमेंट्स किए थे कि आपने ठेका या आपने कैलकुलेशन कैसे की है, इतने में बकरी जो है 10 से 15 रुपए में किस तरह आ रही है? जी। तो आप ज़रा उसको ना मद्देनजर रखते हुए वो कैलकुलेशन आप अपनी बताएं। ठीक है। अच्छा, लास्ट टाइम तो मैंने आपको वैसे ही लमसम बता दिया था। आज मैं आपको ना कैलकुलेशन करके बताता हूँ। जी जी जो गर्मी है अब हमने इनके लिए काश्त करना है जी जंतर। जी जी जंतर जो 1 एकड़ है ना वो मैं काश्त करता हूँ 15 बकरियों के लिए। जी जी। अब हम उसकी मुकम्मल कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपकी बात लेते हैं, ले लेते हैं ठेके को। जी जी। हमारा इधर जो एवरेज ठेका चल रहा है वो 50,000 रुपया सालाना चल रहा है। जी जी। 25,000 रुपया ठेका बन गया आपका 6 माह का। जी जी, 6 महीने का। ठीक है। 5,000 रुपया आप साथ डाल ले डीजल का, जी जी, जो आपने जमीन बनवानी है। जबकि मैं तो जमीन भी नहीं बनवाता, हम वैसे ही छटा कर देते हैं वड में। अच्छा, 5,000 रुपया वो भी डाल लें। जी जी। 200 रुपये किलो इसका बीज है, 10 किलो बीज डलता, 2,000 रुपये का बीज डाल लें, 32,000 हो गया। 32,000 हो गया। एक बोरी आप यूरिया खाद की डाल लें, ठीक हो गया, तकरीबन लमसम 5-6 हज़ार, 37,000 रुपये हो गया जी जी। जी 4500 की गट्टू है। टोटल हो गया आपका लमसम 37,000 रुपया खर्चा जी जी एकड़ का। अब जैसा ने चलना है 5 माह। जी जी। इसको अगर आप तकसीम करेंगे एक मंथ पर तो ये मेरे ख्याल में 7400-7500 रुपया बनेगा एक मंथ का बकरियों का जी जी, खर्चा। 7400 तकरीबन जी, 15 बकरियों का। 15 बकरियों का। अब आपने करना है बकरियों पर तकसीम। भाई ये अपनी आपकी एक बकरी का खर्चा निकल है। जब आपने करना तकसीम तो ये मेरे ख्याल में 500 के राउंड जी, 15 आपकी फी बकरी बढ़नी है। 15-5-75, जी, हाँ, तकरीबन 500 रुपये बकरी का खर्चा आपका महीने का ठेका डाल के। जी जी, ठेका डाल के। ठीक हो गया। अब इसको ले दिन पे ये 12.5 रुपये खर्चा बनता है। जबरदस्त हो गया। मैंने शायद 10-15 बताया था, ये 12.5 रुपये खर्चा बनता है ठेका डाल के। जबरदस्त हो गया। अगर जमीन अपनी हो तो फिर तो 25,000 उसमें से उड़ा दें, निकाल दें तो पीछे तो फिर 15-20 हज़ार में ही काम चला जाता ठीक है। साथ अगर यासीन को भी डाल लें, जी जी, यासीन को भी डाल लें जी, तो जी। 15 रुपये बन जाएगा। 15 रुपये बन जाएगा, मतलब मजदूरी इसकी डाल के। ज़बरदस्त हो गया। जी मतलब ये है कि जिस बंदे के पास सर ज़मीन अपनी है जी हाँ। उसके लिए तो बकरी जो है ना वो 10-15 रुपया डेली का खर्चा करके वो बकरी आराम से पाल लेगा। मुनाफा ही ताबान है, मुनाफी ताबा। मुनाफा ही ताबान है। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा सर, मैं अब आता हूँ इनकी ना वैक्सीनेशन पे। अच्छा, गर्मियों में आप इनको जंतर खिलाते हैं और सर्दियों में आप इनको दूसरी जो है वो सर्दियों में हम इनके लिए कोई 2-1 एकड़ चारा काश्त कर लेते हैं।
चारा हम सर्दियों में सेल सूल कर देते हैं, जी जी इनको नहीं डालते, इनके लिए सैलेज ले आए और दूसरे जो दरख्त वगैरह हैं वो काट के ले आते हैं। सर्दियों का निजाम हमारा साइलेज की जगह पे है भी यूज की जा सकती है, अगर अपनी किसी के पास अपनी जमीन हो है तो वो अपनी है बनवा इस ले। दफा मैंने ऑप्शन सैलेज वाला इसलिए लिया है कि जो है थी वो मिल रही थी 1700 रुपये 1800 रुपये मन, जी जी इसका गुवारे का कुटल, जी जी उससे फिर मैंने कहा सैलरी ठीक है। अगर अपनी बना ली जाए तो वो और ज्यादा सस्ती पड़ जाए। हाँ इंशाल्लाह हम प्लान कर रहे हैं इस दफा अपने लगाते हैं। जबरदस्त हो गया। तो सर अभी आ जाए इनकी वैक्सीनेशन पे जी कि आप इनकी वैक्सीनेशन जब क्या आपका साल का शेड्यूल क्या है, वैक्सीनेशन पे मेडिसिन की इनकी कॉस्ट कितनी आती है? सिर्फ दो इसकी वैक्सीन करते हैं, एक पीपीआर की और एक एटीवी की। जी जी एटीवी साल में 2 दफा होती है जी जी और पीपीआर की साल में एक दफा। आगे आ जाते हैं इनकी मेडिकेशन का खर्चा। जी जी मेडिकेशन आपने तब करनी है जब जरूरत होनी है। जी जी कुछ लोगों को ना शौक होता है जी जी अपना बकरियों को दवाइयाँ देने का। दवाई इनकी खुराक नहीं है। दवाई तो तब देनी है कि जब आपकी कोई पेश ना जाए, तो ना होने गर्मियों में तो बिल्कुल तकरीबन ना होने के बराबर खर्चा होता है। जी जी तो सर्दियों में 2 4 5 हज़ार की हम इकट्ठी ले आते जी हैं, जी। 5 1 हज़ार की, तो वो हमारा सीजन जी जी निकल जाता है। वैक्सीनें जो है जी आप अपनी प्राइवेट तौर पे करवाते हैं नहीं या जी सरकारी करते हैं और गारा करके जाते हैं। जबरदस्त हो जी गया। हाँ। अच्छा, मतलब मेडिसिन का जो कहते हैं लोग कि ये बकरी जो है ये भी मुर्गी फार्मिंग की तरह, किसको बीमारियां बहुत पड़ती हैं। जब आपने इसको छोटे से शेड में बंद कर देना है जी जी और इस पर आपने करने हैं सारे जाती तजर्बे, जी जी तो जारी गल है मेडिकल का अपना मेडिसिन का खर्चा तो इनका बढ़ना ही बढ़ना है। जबरदस्त हो गया। इन पर तजर्बा ना करेंगे, अपनी मर्जी करें, तो अपना मेडिकेशन का खर्चा बिल्कुल ना होने के बराबर हो जाता है। जबरदस्त हो गया, जबरदस्त हो गया। अच्छा, एक बकरी जो है जी शहर में तो कहते हैं जी एक अगर बकरी है तो वो आपको 4 बच्चे दे रही है 14 महीने में, तो 2 बच्चे वो खर्चे में 3 ले जाएगी, एक बच्चा आपको बचा जाएगी। जी तो जो आपका मॉडल है इसमें तकरीबन एक बच्चा वो ले जाती है खर्चे में और 3 बचा जाती है। हम जो बच्चे लगाते हैं ना वो मैं एवरेज लगाता हूँ 1.5 की, 1.5 की। अच्छा, 2 की नहीं लगाता, सालाना मतलब 1 सुबह की, 100 की। मतलब 3 बच्चे 14 माह में। 14 माह में 3 बच्चे जी जी मोर्टेलिटी वगैरह निकालते हैं, मैं 1.5 की एवरेज लगाता हूँ। जबरदस्त। 1.5 में थोड़ा बहुत हमारा खर्चा हो जाता है, जी जी बल्कि खर्चा क्या होता है, हमारी तो रूटीन चल रही है, हम्म। उसी रूटीन मतलब घर जो पकता है वो यासीन खा लेता है, जी जी यासीन का जो खर्चा है वो अल्लाह रसूल दे देता है, बस निजाम हमारा तो चल रहा है। तो सर आपकी मोर्टिलिटी क्या है बच्चों में? मोर्टेलिटी 10 से 15%। अच्छा, साल में मतलब 100 में से 10 से बच्चे जो 10 से 15। ज्यादातर बच्चे एक्सपायर होते हैं, बड़े जानवर कम एक्सपायर होते हैं, मगर इस दफा थोड़ा सा दचका लगा, ये सर्दियाँ हैं। जी जी हाँ सर्दियाँ इस दफा पड़ी हैं खुशक, जी जी उसमें थोड़े बहुत जो नुकसान है ना तकरीबन सारे बकरी फार्मों के मेरे ख्याल में तो हुए हैं। अच्छा, तो सर आप क्या कहते हैं, बकरी फार्मिंग एक प्रॉफिटेबल कारोबार है, मुनाफा बख्श है, जैसे लोग सोशल मीडिया पे देख के बकरी फार्मिंग में आ जाते हैं, तो इसमें आप क्या लेसन देना चाहेंगे? मैं इस बारे में पैगाम मेरा यह कि जितने हमारे ज़मींदार हैं, जी जी जो आपको पता है मैं भी जानता हूँ कि मायूस बैठे हैं, जी जी भाई हमारा कोई हाल नहीं है, मायूस बिल्कुल ना हो। अगर आपके पास जमींदारी का बंदोबस्त है जी जी तो आप अपनी फी एकड़ के हिसाब से 15 बकरियां परचेज करें, जी जी बकरी फार्मर को एज ए कमर्शियल बिजनेस इस्तेमाल करें। अगर सारा पाकिस्तान भी बकरियां रख ले जी जी तो ये जो गोश्त की जरूरत है ना, मेरे ख्याल में हम फिर भी दुनिया की पूरी नहीं कर सकते। इस लेवल पर अब जो गोश्त है एक्सपोर्ट हो अपना एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जबरदस्त हो गया, दे देते हैं। हाँ। ठीक हो गया। तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा कितने जानवरों की फार्मिंग की है एक टाइम में? एक टाइम में तकरीबन 100 एक जानवर जो आपने रखा है। हाँ 100 जानवरों पे आपने 2 मुलाजिम रखे हैं 100 पे 2 और 4-5 एकड़ जो आपने जंतर लगा के इसकी कामयाब तरीके से फार्मिंग की। अल्हम्दुलिल्लाह। कोई टेंशन वगैरह या इसमें कोई मसाइल प्रॉब्लम्स कुछ भी नहीं आया? देखने वाले का तो पता नहीं है, मगर 5 साल में आज तक एक दिन भी ऐसा नहीं आया कि मेरे माइंड में आया हो कि ये काम अच्छा नहीं है, इसको छोड़ देना चाहिए। अच्छा, एक दिन भी नहीं आया। फ्यूचर में आप इसको बढ़ाना चाहते हैं? इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। नसार भाई, एंड पे कोई मैसेज अगर आप अपने ऑडियंस को देना चाहें तो? ऑडियंस को मैसेज ये है कि आप ये जो कॉम्प्लिकेटेड गोट फार्मिंग है ना, जी जी इससे बचें। जी जी मेरा एक दो दोस्त भी है, मेरा अपना दूल गोट फार्म के नाम से यूट्यूब चैनल है, जी जी आपको पता है, मेरे दोस्त बड़े जानने वाले। जी जी तो हम इस पर काम ये कर रहे हैं कि आप सादे बकरी फार्म पर जाएंगे जी जी तो पाकिस्तान बचेगा, हमारे जो फार्मर हैं वो बचेंगे। जी जी और अगर हम इसको कॉम्प्लिकेटेड करते जाते हैं जी जी तो जारी बात है फिर आगे जो हो रहा है वो तो आप भी देख रहे हैं। बकरी फार्मिंग आसान है, इसको मुश्किल ना बनाया जाए। बिल्कुल आसान है, ज़बरदस्त हो गया। मुश्किल हमने बनाया हुआ है जी जी और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये मुश्किल कम हो। जी 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 हाँ। चलें सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।